class 7. Well, you're welcome in today's online class subject mathematics. और मैथमेटिक्स हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 से काम शुरू करते हैं, जहाँ पर आपका काम पहले रुका हुआ था। पहले आपको चैप्टर समझा दिया गया था, लेकिन दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि कब होती है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो या तो उसके दोनों जो रेट हैं वो मूल्य अलग अलग होते हैं, तो या तो हमें उसे बेचने पर लाभ होगा या हानि होगी। जैसा कि आपके आसपास में दुकानदार करते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, फिर आपको बेचते हैं। तो वो कम दाम पर खरीद के लाते हैं और थोड़ा बढ़ाकर उसको ज़्यादा पर आपको बेच देते हैं, इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति सामान को ज़्यादा मूल्य पर खरीदता है और कम पर बेचता है, तो क्या होता है? हानि होती है। तो ये दोनों टर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेशन करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने के लिए खरीदा गया है उस मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपी। क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी कैपिटल लेटर में सीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। दूसरा प्राइस है होता है किसी भी आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस पर खरीदने के बाद जब हम उस वस्तु को दोबारा से बेचते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है एसपी। तो क्वेश्चन में जहां पर भी एसपी लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, इट मींस सेलिंग प्राइस। अब हम दोनों प्राइस का कंपैरिजन करें। यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है? तो होता है प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हम प्रॉफिट को यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज होती है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। इसी तरह से यदि किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर खरीदा गया और कम दाम पर बेच दिया गया, तो क्या होगा? हानि होगी, यानी लॉस होगा। तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन इट बिकम लॉस। लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। और लॉस को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज का साइन। फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आगे कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सीपी इज इक्वल टू ₹100 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹120। तो दोनों फिगर्स पे हम ध्यान से देखते हैं जब, तो हम पाते हैं कि जो एसपी है सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। वो सीपी से ज्यादा है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन इट बिकम प्रॉफिट। तो क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 120 रुपीज, सीपी है 100 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? ₹20। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि सीपी इज इक्वल टू ₹500 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹550। दोनों को जब ध्यान से देखते हैं हियर, यहां पर हम पाते हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ₹550 में से हम 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा ₹50। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर सीपी कितना है? ₹200 है एंड एसपी इज ₹190 है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन लिखिए हियर। तो दोनों फिगर में हम देखते हैं कि सीपी जो है वो ग्रेटर है एसपी से। फर्स्ट क्वेश्चन से कंपैरिजन करें तो क्या है? इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी वस्तु को ज्यादा प्राइस पर खरीदा गया और कम प्राइस पर बेचा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा लॉस। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 200, एसपी है 190, देन लॉस इज इक्वल टू होगा ₹10। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सीपी इज ₹1000 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹900। सॉल्यूशन में लिखिए
here CP is greater than SP, so there is loss. Loss is equal to होगा CP minus SP. CP is rupees 1000 and SP is 900. So सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस कितना आएगा? लॉस इज इक्वल टू होगा रुपीज 100. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 का सॉल्यूशन करेंगे. क्लियर? यहां पे हम देखते हैं कि एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी से. सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा यहाँ पर होगा प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. एसपी है 8500 और सीपी है 8000. सब्ट्रैक्ट करेंगे देन प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा रुपीज 500. नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6. CP is rupees 952 and SP is equal to rupees 948. सॉल्यूशन करते हैं. Here यहाँ पर हम देखते हैं CP जो है वो ग्रेटर देन है SP से. कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो इट बिकम लॉस. लॉस इज इक्वल टू होगा CP माइनस SP इज इक्वल टू 952 माइनस 948. तो लॉस कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको रुपीज 4. सभी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट मैंने कराए हैं यहाँ पर, उन सभी को आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे. वर्क कंप्लीट करना है सभी को.